रोहित नाम का शख्स होता है। वो अपने मामा के यहाँ जाता है और जब उसकी नज़र उसकी छोटी मामी पे पड़ती है तो बस उसे वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसकी छोटी मामी जो होती है वो निहायत ही खूबसूरत होती है और वो मन में ही मन में उसे अपना दिल दे बैठता है और वो मन में सोचता है कि मैं इसे अपना बना कर ही रहूँगा। रात होती है, रात के तकरीबन 12 बजे रोहित की नींदें खुलती है। अब वो चुपके से उठ के अपनी छोटी मामी के कमरे की ओर जाके देखता है। तो वो देखता है, वो थोड़ा खिड़की के से वो झाँकने की कोशिश करता है और देखता है कि उसकी मम्मी मामी जो होती है, वो वीडियो कॉल पे किसी से बातें कर रही होती है और वो जो है पूरी तरह नंगी होती है, निर्वस्त्र होती है। यह देख के रोहित को भी लगता है कि वो अपने मामे से ही बात कर रही है, छोटे मामा से बात कर रही है। लेकिन जब वो गौर से उन दोनों की बातें सुनता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी मामी जो है वीडियो कॉल पे किसी और से बात कर रही होती है, वो उसके मामा नहीं होते हैं। अब जो है अगले दिन होती है, उसके बाद ये सब सारी बात जो है जब वो अपनी मामी के सामने रखता है, उसके बाद जो वो अपनी मामी के साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आप लोग कहानी में अंत तक बने रहें, तभी इस कहानी की पूरी सच्चाई तक पहुंचेंगे और कहानी को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। चलिए, आज की कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूं, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियां लेके आता हूं। आज की कहानी जो है बहुत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है, आप इसे थोड़ा सा भी स्किप ना करें। चलिए, आज की कहानी शुरुआत करता हूँ। आज की जो कहानी है राजस्थान के जोधपुर की है। वहाँ पे रोहित नाम का एक शख्स होता है। उसके माता पिता, जिसका नाम रंजन अग्रवाल होता है और उसके माँ का नाम सुनीता अग्रवाल होता है। वो अपने माता पिता के साथ रहता है वहाँ जोधपुर में ही और खुशी खुशी से रहता है। उसके पापा एक कंपनी में जॉब करते हैं। उसकी उम्र तकरीबन रोहित की 19 साल होती है और वो जो है सो देखने में हैंडसम स्मार्ट होता है। उसके कॉलेज में जो है सो छुट्टियों का माहौल होता है और वो उस समय वो अपने माता पिता से कहता है कि पापा, मैं बहुत दिनों से जो है सो अपने नाना नानी के यहाँ, मामा मामी के यहाँ नहीं गया, मैं वहीं जा थोड़ा वहाँ घूम फिर के आता हूँ। उसके माता पिता भी कहते हैं ठीक है बेटा, जाओ थोड़ा घूम फिर के आ जाओ। वो अगले दिन जो है अपने ननिहाल मामा मामी के यहाँ पहुँचता है। तो उसके मामा के परिवार में, नाना नानी के परिवार में जो है उसके 2 मामा होते हैं, उनकी एक पत्नी, एक बड़ा मामा जिसका नाम रजत होता है और एक छोटा मामा जिसका नाम मुन्ना होता है। रजत की जो है उसकी पत्नी होती है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और मुन्ना जो होता है उसकी नई नई शादी होती है, जिस तकरीबन 1 साल पहले शादी होती है। तो वो अपने भाई के ही साथ रहता है, जो कि सभी कोई दिल्ली में काम करते हैं। सभी का परिवार बहुत ही अच्छा, हंसी खुशी से सब कोई रहते हैं। उसके ननिहाल में जो है उसकी एक बूढ़ी नानी होती है। जब रोहित जो है अगले दिन अपने नाना नानी के यहाँ, मामा मामी के यहाँ जाता है तो वहाँ देखता है, अपनी नानी को प्रणाम नाम करता है और जब उसकी नज़र जो है अपनी छोटी मामी पे पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसकी छोटी मामी जो है उसकी उम्र तकरीबन 24 साल की होती है और निहायत ही खूबसूरत होती है। तो उसे इस तरह से देखता रहता है कि उसकी मामी कहती है, क्या बात है भांजे जी, देखते ही रहोगे? तो वो शर्मा जाता है। उसके बाद वो फिर घर में जाता है, खाना पीना होता है, सारा कुछ अच्छे से रहता है। रात के तकरीबन 12 बजे जब मोहित अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है तो उस समय उसके मन में सिर्फ अपनी मामी, छोटी मामी का ख्याल आता है। वो जो है अपने बिस्तर से उठता है और उसके बाद अपनी छोटी मामी के कमरे की ओर जाके देखता है। खिड़की हल्का खुली होती है तो उसे झांकता है और देखता है कि उसकी मामी जो है पूरी तरह निर्वस्त्र होती, नंगी होती है और किसी से वीडियो कॉल पे बातें कर रही होती है। रोहित को लगता है कि उसकी मामी जो है, जो है सो लगता है कि शायद अपने मामा मुन्ना से ही बात कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ी देर जब वो गौर से उन दोनों की बातें सुनता है तो वो देखता है कि वो उसके मामा, छोटे मामा से नहीं बात करके किसी और लड़के से बात कर रही है। रोहित थोड़ी देर उन दोनों की चुपचाप के बातें सुनता है, उसका फिर दबे पाँव से अपने रूम की ओर चला जाता है और सो जाता है। अगले दिन की बात होती है, जब खाना पीना होता है तो दोपहर के समय में उसकी छोटी मामी उसे खाना खिला रही होती है। तो वो कहता है, मामी
मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बोली, हाँ बोलो। तो आप कल रात में किससे बातें कर रही थी? वो थोड़ा घबरा जाती है, कहीं किसी से नहीं? तो नहीं, आप तो किसी से बात कर रहे थे। ओ हाँ, मैं तुम्हारे मामा से बात कर रही थी। तो वो कहता है, मामा से बात कर रही थी? वो हंसने लगा। और उसके बाद कुछ नहीं बोलता है, वो थोड़ा घबरा जाती है। अब वो उसके मन में बेचैनी लग जाती है उसकी मामी के मन में कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है। उसकी मामी, जिसका नाम श्वेता होता है, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर इसने क्या देख लिया, क्या सुन लिया, जो ये मुझे ऐसे बोलता है। वो हंस रहा है। वो उसके अगले बाद में शाम में उसके पीछे पीछे जाती है, उससे पूछते क्या बात है रोहित, तुमने क्या ऐसा देखा जो तुम ऐसे कर रहे हो? तो वो हंसने लगा। उसकी मामी के बार बार पूछने के बाद वो कहता है कि मैं सच सच बोलूँ, आप भी सच सच बोलोगी? बोली हाँ। तो वो मामा नहीं थे, आप किसी और से बात कर रहे थे। लेकिन नहीं नहीं, वो तुम्हारे मामा थे। तो कही, अच्छा, इस तरह से आप बात करती हो, बिना कपड़ों के, पूरी तरह नंगी होके? अब ये बात सुन के तो उसके मामी के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो घबरा जाती है। तो कहती है, प्लीज़ ये सब बात किसी को कुछ मत बताना। कहा कि ठीक है, घबराओ नहीं मामी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन बदले में जो मैं बोलूंगा आपसे, क्या वो करोगी आप? कहती है, हाँ हाँ करूंगी, बोलो क्या बात है। तो कहता है कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, क्या आप मेरी हो सकती हो? ये बात सुन के वो कहती है, तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे छोटे मामा की पत्नी हूँ, ये बात तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आती है? कहती है, कैसी शर्म? अभी तो मेरी छोटे मामा को धोखा दे रही हो। हाँ, वो भी तो आप बाहर में हैं और आप किसी और से बात कर रही हो। अब उसकी मामी जो है सो पूरी तरह फंस चुकी थी। उस समय वो कोई जवाब नहीं देती है। अगला दिन होता है, फिर खाना पीना होता है, दोपहर का समय होता है। फिर उसकी मामी चुपचाप उसको खाना वाना खिलाती है। उसके बाद कहती है कि प्लीज़ ये सब बात खत्म करो ना, तुम प्लीज़ ये सब बात किसी से नहीं करना। कहेगी ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन आप मेरी एक शर्त मान लो, जो मैंने कहा वो मान लो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो उसकी छोटी मामी कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। अब अगले दिन, उसी दिन जो है शाम होते हैं, फिर रात होती है। रात में सभी कोई खाना वाना खाते हैं। उसका उसकी माँ अपने रूम में सोई हुई होती है। रात के तकरीबन 11 बजे रोहित जो होता है अपने अपने कमरे से उठ के और अपनी छोटी मामी के कमरे में जाता है और उसके रूम को खोल ढकढकाता है। उसकी मामी कहती है, कौन है, आ जाओ। वो अंदर जाता है तो उसकी मामी कहती है, आओ बैठो। वो बैठता है और उसके बाद उसके साथ कुछ छेड़खानी करने लगता है। तो उसकी मामी भी जान रही है कि उसका क्या इरादा है। अब वो उसे मना भी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो उसका पोल खोल देता है। तो उसके बाद रोहित उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है और छेड़खानी करने लगता है। वो मना नहीं करती है और उसके बाद एक ही झटके में दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। रोहित जो होता है अपनी मामी की जवानी को देख के एकदम मनमुग्ध हो जाता है, क्योंकि वो एकदम बहुत ही खूबसूरत थी। वो देखता ही रहता है, श्वेता को देखता ही रह जाता है। और उसके बाद वो उसके साथ संबंध बनाना शुरू करता है। श्वेता भी मजबूरन उसके साथ उसको संबंध बनाना पड़ता है और उसका दोनों संबंध बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर तो संबंध बनाने के बाद रोहित उसके साथ बेरहमी से संबंध बनाने लगता है। संबंध इस प्रकार बनाने लगता है रोहित उसके साथ कि श्वेता की चीखें निकलने लगती है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद श्वेता भी उसे सपोर्ट करने लगती है, सहयोग करने लगती है। उसका दोनों ज़बरदस्त संबंध बनाते हैं। फिर उसके रात में तकरीबन 2 बार उन लोग संबंध बनाते हैं और फिर वो अपनी मामी के पास में ही जाकर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब रिलैक्स हो जाता है, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ये सिलसिला अब चालू हो चुका था, अभी रुकने का नाम नहीं लेता था। फिर अगले दिन रोहित को जब भी मौका मिलता, वो अपनी मामी के पास जाता, उसके साथ भरपूर संबंध बनाता, खूब मज़े लेता। उसकी मामी भी खूब मज़ा ले रही थी। अब दोनों के ये सिलसिला चलता रहा। लगभग 3-4 दिन तक इस तरह से चलने के बाद एक दिन क्या होता है, उसके छोटे मामा जो है अचानक से सरप्राइज़ देने के लिए अपनी पत्नी को वो आ जाते हैं। और उस समय रोहित और उसकी मामी, छोटी मामी, कमरे में संबंध बना रहे होते हैं। ये जो है उसके मामा जो है सो वो देख लेता है। अब जो देख लेता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो दरवाज़ा खुलवाता है, उसके बाद खिड़की से जो वो देख चुका होता है तो दरवाज़ा खुलवाता है। वो लोग फ़ौरन जैसे-तैसे कपड़े पहन के निकलते हैं। तो वो उसका मामा मुन्ना कहता है, तुम ये क्या कर रही थी अपने भांजे के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आती? हैं? ये भांजा था तुम्हारा, तुम उसके साथ गंदी हरकत कर रही थी, तुम मर जाओ। तो वो कुछ जवाब नहीं देती। वो बस अपने पति से माफ़ी-वाफ़ी माँगती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ये मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो तो। लेकिन उसका मामा जो था मुन्ना, वो मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद अपने भांजे को भी बहुत मारता-पीटता है और उसके बाद अपनी दीदी और जीजा को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि अपने बेटे को ले जाओ। उसके माता-पिता अपने बेटे को फ़ोन करते हैं रोहित को, तुम फ़ौरन घर आओ। और वो घर आता है। उसके बाद बहुत परिवार वालों के समझाने के बाद
उसके भाई जो बड़ा भाई जो था मुन्ना का, वो भी दिल्ली से आ जाता है। उसका सभी परिवार वाले मिलते हैं और सभी को समझाते हैं, प्लीज़ अपने परिवार को मत तोड़ो, ये तो जो भी है तुम्हारा भी कोई बच्चा उच्चा नहीं है, लेकिन क्या करोगे, जो गलती हो गई। उसकी पत्नी ने भी खूब माफ़ी मांगी कि मैं आज के बाद अपने इस गलत काम को नहीं करूँगी, लेकिन उसका जो मामा था मुन्ना, वो अपनी पत्नी को हरगिज़ माफ़ करने को तैयार नहीं था। कहा कि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, इतना भरोसा किया, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए वहाँ बाहर कमाने के लिए गया, वहाँ से पैसे भेजता था, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखता था, और तुम मेरे पीठ पीछे इतनी गंदी हरकत कर रही हो। और उसके मामा को ये भी पता चल गया, रोहित को जब उसे उसके मामा ने मारा, तो रोहित ने भी कह दिया कि मेरी मामी का तो किसी और के भी साथ भी अफेयर है। अब तो ये बात उसके मामा को तो आग की तरह चुभ रही थी, आग में जलने लगा। अब उसके बाद कहा कि नहीं, मैं इस औरत को डाइवोर्स दूंगा। उसका कुछ दिन बीतने के बाद उस मुन्ना ने अपनी पत्नी श्वेता को डाइवोर्स दे दिया। इस तरह से एक खुशहाली नुमा परिवार टूट कर बिखर गया। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना, बस आपको सतर्क करना कि आप जहाँ भी रहें संभल के रहें, सतर्क रहें। क्योंकि आज के समय में आप ही बताएँ कि क्या उसकी पत्नी ये गलत किया है? उसकी पत्नी अगर वो उसके साथ नाजायज़ संबंध नहीं बनाती, अगर किसी और के साथ अगर वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ अगर नाजायज़ संबंध नहीं बना रही होती, वीडियो कॉल पे कुछ गंदा हरकत नहीं कर रही होती, तो अपने भांजे को भी ये नहीं करने देती। लेकिन वो पहले से गलत थी, यानी कि उसके बाद उसने अपने भांजे के साथ भी गलत संबंध बनाया। तो श्वेता को उसकी ज़िंदगी अपना बर्बाद करने का श्रेय तो उसी को जाता है। तो आप हमेशा अपने जीवन में इस तरह का काम, कभी गलत हरकत ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।